अश्विनी शाही, होली और रमजान पर जानबूझकर घमासान वाला सूरत हाल पैदा किया जा रहा है क्या? जानबूझकर तनाव पैदा कर रहे हैं? कहीं होली और ये ईद को कहीं कोई गलत नहीं किया जा रहा है। संभल में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले की बात है कि पुलिस और वहां पर मुस्लिमों के बीच में किस तरीके के दंगे हुए। वो अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या योजना थी क्या नहीं थी। तो इसलिए वहां पर पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को मजबूत कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोनों वर्गों के, दोनों समुदाय के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, उनको बिठाकर बातचीत होनी चाहिए। यहां कह रहे हैं कि नहीं, जिसको रंग डालना और रंग जबरदस्ती किसी पर डालना, एक डल जाना और डालना फर्क होता है, या मैं गलत कह रहा हूं अश्विनी? आपने शायद सीओ का बयान पूरा सुना नहीं है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन कुछ लोग जो है नशा भी कर लेते हैं और नशे में वो ये नहीं जानते हैं कि अगला हिंदू है या मुसलमान है। तो जिसके अंदर वो हिम्मत हो वो बाहर निकले, उसको बुरा ना लगे। वो अगर डाल देता है तो क्या हो जाता है उसमें? ये हिम्मत एक आम नागरिक में हो, यही जिम्मेदारी होती है पुलिस की। पुलिस किस लिए है? क्यों पुलिस में अधिकारी होते हैं? ये पूरा तंत्र हमने किस लिए बनाया? ताकि आप और मैं सुरक्षित महसूस करें। पुलिस ही ये कहने लगे अपने घर में बैठे रहना भाई, डर लगता है। तो क्यों डर लगेगा? वो डर दूर करना ही तो काम है। अरे आप नहीं, आपको क्यों? चौधरी साहब, अखिलेश यादव के समय में कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई थी। अखिलेश यादव ने कहा अधिकारियों ने बंद करा दिया, डीजे नहीं बजेगा। तो जो गलत किया अखिलेश ने, क्या गलत किया क्या नहीं, उसकी तो सजा मिल चुकी। दूसरी बार आपकी सरकार है, यहां पर आम आदमी को डराया जा रहा है क्या, खास एक समुदाय को, कि घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना? कहीं कोई डराया नहीं जा रहा है। वहां जो घटनाएं हुई थी वो दो समुदायों के बीच में नहीं हुई थी, वो पुलिस और मुस्लिमों के बीच में हुई थी। मुस्लिमों ने गोली चलाई थी पुलिस के ऊपर। वो तो सामने आने दीजिए ना, जांच हो रही है। कोई दंगा नहीं हुआ था, सामने आने दीजिए। यही अधिकारी गदा लेकर चलता दिखाई देता है और इस तरह की बयानबाजी करता है। तो क्या हो गया? गदा, उसने कोई अगर रूल तोड़ा हो तो उसकी सजा उसको मिलेगी, जो अभी विक्रम सिंह साहब कह रहे थे। अच्छा। मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई रूल हो, कहीं कोई नियम तोड़ा हो तो वो सजा मिलेगी उस पुलिस अफसर को। अच्छा, एक मिनट फिर से विक्रम सिंह जी को लेकर आइए। विक्रम सिंह, वर्दी में गदा लेकर एक जुलूस की अगुवाई करना, ये रूल्स का सीधा सीधा उल्लंघन है कि नहीं है? दीप जी, हमारे यहां उदंडता एक फैशन बन गया है। हम दाढ़ी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे इसके लिए भी नियम बने। अगर हमें दाढ़ी बढ़ानी नवरात्रि में तो हम परमिशन लेंगे, उसमें एक स्पीकिंग ऑर्डर आएगा कि आपको अनुमति दी जाती है कि 10 दिन के लिए आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, और 10 दिन के बाद आप दाढ़ी मुड़वा करके जब आए तो सीओ 9 के सामने पेश होंगे। इसी तरह अगर तिलक लगा के आप आए तो पूछा आप परेड में तिलक लगा के कैसे आए? साहब ये मेरा अधिकार का, फिलहाल आपका अधिकार ये है, ऊंचा बाएं शस्त्र यानी हथियार कीजिए ऊपर और 5 चक्कर लगाइए। पुलिस को कहते हैं पनिशमेंट ड्रिल। ये मनमाने तरीके से नहीं होता है, यूनिफॉर्म रेगुलेशंस हैं, ड्रिल है और पैमाना है। जनवरी में ये शख्स गदा लेकर घूम रहा था, मार्च हो गया, कोई सेंचर कुछ हुआ? हमारे पास तो जानकारी नहीं आई। अश्विनी शाही, यही नहीं होना चाहिए था, तो नहीं हुआ ना। कोई, मैं अश्विनी शाही से जो ये कह रहे थे अगर कुछ किया होगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई कर कहां रहे हैं आप? संदीप जी, हाँ संदीप जी, मैं विक्रम सिंह साहब बड़े भाई हैं और एक अच्छे अफसर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके डीजीपी रहते जितने दंगे हुए उसमें पुलिस वाले क्या कर रहे थे, जरा बता दीजिए। कितने को सजा हो गई? मुर्दे उखाड़ते रहिए। अभी वर्तमान में कभी बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे। अभी सतीश गौतम पर भी आ जाते हैं। अश्विनी भाई, सतीश गौतम कह रहे हैं कि, सतीश गौतम जी क्या कह रहे हैं, एएमयू में होली खेलने से रोका गया तो ऊपर पहुंचा देंगे। वो तो सीधा हत्या की धमकी दे रहे हैं। कौन रोक रहा है? किसी ने रोका? एक सांसद की तरफ से ऐसी बयानबाजी के क्या मायने? 4000 वहां पर जी, 4000 बच्चे वहां पर एएमयू प्रशासन से होली खेलने की एक हाल में अनुमति मांगते हैं और एएमयू प्रशासन मना कर देता है। कहां मना किया? आपने 3 बार कहा कि कहां मना किया? कहां मना किया बताइए ना। नहीं दिया इजाजत मना कर दी कि अभी इजाजत नहीं मिली है। अरे 14 तारीख को है भाई होली। घटना है, ये परसों की घटना है, नहीं दिया इजाजत। ये इसी तो यही अभी 14 तारीख, कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं मिली और हिंदुस्तान में होली खेलने से कोई मना कर दिया। अश्विनी शाही, आज तक ऐसा हुआ है एएमयू में होली ना खेली गई हो? तो इस बार इजाजत क्यों नहीं? इजाजत मिल जाएगी। आज अभी 7 तारीख हुई है। आप ऊपर एक सांसद, अभी चलिए आपकी बात को ऊपर रखता हूं, पर सांसद ये कहेगा इजाजत क्यों नहीं? हत्या की धमकी देंगे, हत्या की धमकी देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। ऊपर पहुंचाने का मतलब क्या होता है?
किसी ये ने सांसद की तरफ से हत्या की टिप्पणी धमकी आनी दी, चाहिए। उनके बयान को चला दीजिए, हाँ? उनके बयान को चला दीजिए, बयान चलाइए भाई, पीसीआर बयान चलाइए। उनके बयान चलवा दीजिए। हाँ सुनिए ना, सुनिए सुनिए। नहीं, ये में होली होगी, बड़ी धूमधाम से होली होगी, कोई भी मना नहीं कर रहा, बहुत धूमधाम से होली होगी। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अब आगे और धज्जियां उड़ने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता की, तो पूरी डिबेट देखिए। जो करेगा उसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो मारपीट करेगा। अच्छा तो मार देंगे, सांसद ये कहेगा हत्या करवा देंगे। क्यों मारपीट करेगा? मारपीट करने के लिए वो गलती करे, सांसद ये बोलेगा मैं हत्या करवा दूंगा। मारपीट क्यों करेगा? होली खेलने पर कोई मारपीट करेगा? तो ये हत्या की धमकी दे दी जाएगी, हत्या की धमकी दे दी जाएगी, मारपीट होगी तो हत्या की धमकी दे दी जाएगी। आप दूसरी बात पर अभी तो आप कह रहे थे बयान सुनवा दीजिए, अब बयान सुन लिया तो अब आपको समझ नहीं आ रहा। मारपीट करेगा तो आप जान से मार देंगे। वही कहा। अच्छा मैंने भी सुना है बयान, इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे साथ मार खाने हिंदू नहीं है। मार कौन मार रहा है? अपने आप ही कह दो जो मारेगा। किसी ने कहा है कि मारेंगे? खुद ही कह रहे हो कि जो मारेगा मारपीट करता है तो उन्होंने कहा अगर कोई मारपीट करता है तो। एक मिनट, विक्रम सिंह आज हैं, बहुत अच्छा है कि आज विक्रम सिंह हमारे साथ हैं इस पैनल में। विक्रम सिंह, ये तो सांसद की बात है, कोई भी व्यक्ति कहे कि मारपीट, चलिए बिल्कुल कोई मारपीट करेगा हम ऊपर पहुंचा देंगे। ये तो जान से मारने की धमकी का मामला हो गया कि नहीं हुआ? या मैं गलत समझता हूं कानून को? नहीं, देखिए कोई ये अपरिमार्जित है, असंयत है, लेकिन इसको हेट स्पीच में हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर भी बंदिश होनी चाहिए और जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनसे और ज्यादा परिमार्जित भाषा की अपेक्षा की जाती है। पर वो अपेक्षाएं तो बिल्कुल तार हो गई है ना। पर कम से कम एक नेता तो कह रहा है कि भाई आपस में बैठकर बात। ये त्योहार में किस बात का मुकाबला? शीतल, समझ में आता है आपको? ये नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अच्छा है कि अच्छी बात करने वाले भी लोग हैं। इस कार्यक्रम में ही इन्होंने की अच्छी बात की, और ये बहुत सारे सवाल हैं जो रूढ़िवाद ने सभी जगह दाब रखे हैं। लेकिन जब बहुसंख्यकवाद को राजनीति में इसका फायदा मिलने लगता है तो उसमें फिर समस्या होने लगती, जैसी समस्या हम देख रहे हैं। शम्स अंसारी हैं, मुंबई वासी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं संभल सीओ वर्दी उतारकर सीधे राजनेता क्यों नहीं बन जाते? जी, क्या होली और जुम्मा पहली बार एक साथ आ रहे हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह है कि शम्स अंसारी उस सवाल पर भी बोलते तो और अच्छा होता। जिस सवाल को आप पूछ रहे थे अभी उनसे, शमी साहब से, हाँ। तो उन पर भी वो बोलते तो और अच्छा रहता। ये जो बोल रहे हैं इससे हमारी सहमति है। एक ये भी दिक्कत हो गई है क्या? और मीडिया में भी आप तीनों तो पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इतने तजुर्बेकार हैं जी, कि बैलेंसिंग एक्ट भी करनी होगी। अरे भाई, पहले एक सवाल का तो जवाब ले लें, दूसरे का भी लेंगे। बिल्कुल बात सही है आपकी, बिल्कुल। आजकल पर ये होने लगा, अरे आप पूछ रहे हो अनु चौधरी, शमी का क्यों नहीं पूछा, फलानी चीज।